हेलो सर, कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ। सर, ये कुछ लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल होता है, ऐसे कैसे? इंट्यूशन की लाइन होती है हमारे पास। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी हृदय रेखा होती है और ये जो है मस्तिष्क रेखा होती है। इन दोनों के बीच में एक गुड़े का निशान होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गुड़े का निशान होता है। ये इंट्यूशन लाइन होती है। इंट्यूशन का क्रॉस या मिस्टिक क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति की बहुत बड़ी कृपा होती है। आपने देखा होगा कि जो ऋषि महर्षि होते थे, पहले उनको अनुमान लग जाता था कि आज बारिश होने वाली है, ओलावृष्टि होने वाली है, कुछ भूकंप आने वाला है, कुछ बाढ़ आने वाली है, कुछ घटना घटने वाली है। वो ऋषि महर्षि को कैसे पता चलता था? उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता हम्म। था। ऐसे जिसके हाथ में इंट्यूशन पाया जाता है, ऐसे लोग 100% नॉर्मल लोगों से ज्यादा इंट्यूशन रखते हैं, नॉर्मल लोगों से ज्यादा बेहतर अनुमान लगाते हैं। ऐसे लोग एक राजनीतिक एनालिस्ट के तौर पे काम करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे काम करते हैं। ऐसे लोग एक ज्योतिष की फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। आप हम्म। देखेंगे मेरे भी हाथ में यहाँ पे भी हाँ। जो है मिस्टिक क्रॉस है। तो ये क्या होता है, इससे इंट्यूशन या अनुमान लगाने की क्षमता नॉर्मल लोगों से ज्यादा हो जाती है। सर, आप देखेंगे कि मतलब जो मेरे एज के जैसे लड़के हैं, जो भी हैं, वो बहुत अपने आप को कैरियर को लेके बहुत इनसिक्योर रहते हैं। उनको समझ नहीं होता है कि मैं जैसे क्या कैरियर आगे किस में बढ़ूँ आगे। जी। जैसे मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। उसके लिए आप कुछ बताएंगे? ज्योतिष हस्तरेखा शास्त्र में कैरियर को लेकर के सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहूंगा। आप देखेंगे ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की है, और ये सूर्य की है, और ये बुध की है। आप देखेंगे इसके नीचे माउंटेन्स होता है। जैसे ये छोटी उंगली है, बुध का माउंटेन है। बुध बहुत स्ट्रांग है अगर, तो ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, मेडिकल के फील्ड में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ज़्यादा आगे जाते हैं। अगर आप देखेंगे सूर्य की उंगली, सूर्य के नीचे का माउंटेन अगर अच्छा है, इस पर सीधी लाइन है, तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छे आईएएस पीसीएस एडमिनिस्ट्रेटर भी बनते हैं। अगर ये ये जो है शनि की उंगली है, आप देखेंगे सूर्य के बगल वाली जो उंगली होती है, ये शनि के नीचे जो माउंटेन होता है, इसको आप देखेंगे तो इसको उभरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, वेल्थ, पैसा रुपया बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। ये पर्वत शनि का धन संपत्ति के लिए होता है। ये बृहस्पति, बृहस्पति के नीचे जो ये पर्वत होता है, ये कहीं ना कहीं लीडरशिप के लिए, मान प्रतिष्ठा, नेम फेम के लिए जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे स्पिरिचुअल फील्ड में जा सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, एक अच्छे ऐसे इनकलकेटर बन सकते हैं, एक बड़े गुरु के तौर पे उभरते हैं। तो ये अलग अलग पर्वतों के आधार पे जो है उनके कैरियर का अनुमान लगाया जाता है। ये तो सर, आप बहुत लोगों का देखेंगे, जैसे जो मेरे एज के लड़के हैं या लड़कियां हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर से ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर मेरा लव मैरिज होगा कि नहीं, क्या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए लॉयल है। ऐसे हाथों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं वो रिलेशनशिप को लेके। तो इस पे आप कुछ बताएंगे? बेसिकली सर, लव मैरिज जो होता है, आप देखेंगे लव या अरेंज मैरिज, मैरिज की जो लाइन होती है, जो छोटी उंगली होती है, आप देखेंगे ये जो छोटी कनिष्ठा उंगली है, हाँ। यहाँ से इसके नीचे जो ये क्षैतिज लाइंस होती है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज के लिए होती जी है। जी। शादी का इसके अंदर टाइम पीरियड भी होता है कब होगा, लेकिन इसमें अगर एक से अधिक लाइंस है, मतलब 2 लाइंस हैं, कई लोगों में 3 लाइंस भी होती हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लव मैरिज या एक से अधिक शादी होने के चांसेस बनते हैं। मतलब सारी शादियां होंगी नहीं, मतलब एक शादी हुई, कट गई, दूसरी होने के लिए हुई, कट गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताती है कि कई तरह के इन्वॉल्वमेंट है, कई तरह के इंगेजमेंट है। इसमें अगर 2 स्ट्रांग लाइन बनी हुई है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं लव मैरिज होने के चांसेस बनते हैं ऐसे। सर, वो आप देखे होंगे, एक वीडियो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। वो एस्ट्रो टॉक का कोई एस्ट्रोलॉजर था, बहुत ही फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा था। किसी यूट्यूबर ने उसको एक्सपोज किया था, वो बहुत उसका विरोध हुआ है और वो बहुत वायरल भी हुआ है। बहुत मिलियंस में उस पर व्यूज़ गए हैं। ऐसे लोगों से कैसे बचे सर? इस पर आप कुछ बताएंगे? देखिए, मैं वैसे वीडियोस बहुत कम देखता हूँ और मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपके सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, उसमें बहुत सारी जो है बहुत सारी गलत चीज़ें भी आ गई हैं। गलत एस्ट्रोलॉजर हो कई सकते लोग हैं, विश्वास भी नहीं या करते। सही लोग, हाँ, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। विश्वास भी इसीलिए लोगों का हटा भी है। हाँ। निश्चित रूप से आप सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि जब नॉलेज नहीं है लोगों के पास और इस फील्ड में आ गए हैं, कोई आ करके अपने हिसाब से गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता का, लोगों का जो है विश्वास कम होगा। लेकिन हम आपको इसके विश्वसनीयता के बारे में बता दें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, हस्तरेखा शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र है, ये बहुत ही प्राचीन विधि है। आपने भास्कराचार्य, वराहमिहिर के बारे में सुना होगा। इन लोगों ने खगोलीय रचनाएं की हैं, ब्रह्मांड के बारे में इन्होंने गणनाएं की हैं, आज से 1,000 साल पहले, 1,500 साल पहले। तो ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी या ये सारी सामुद्रिक शास्त्र जो भी, ये सब सही है।
लेकिन अगर उसकी हम गलत व्याख्या करें तो इसमें एस्ट्रोलॉजी की कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, और एस्ट्रोलॉजर को इस पे ठीक करने की भी ज़रूरत है। हम लोग अभी भी सीख रहे हैं। मैं 1999 से हस्तरेखा शास्त्र पढ़ रहा हूँ। मैं आज भी लर्नर हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ। समुद्र के बिल्कुल अभी एक किनारे पे खड़ा हूँ, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई मैं सीख रहा हूँ। पिछले 20-30 सालों से मैं लगातार सीख रहा हूँ, और ये सीखने का विषय है, बहुत ही ब्रॉड विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है, और लगातार जितना सीखेंगे उतना अच्छा हम लोगों के साथ न्याय कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। हाँ सर, लेकिन आप क्या सोच के स्टार्ट किए थे एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कि मैं आगे चल के एस्ट्रोलॉजर ही बनूँ? आप तो इतने विद्वान हैं, कुछ भी मतलब यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जी। टीचर भी हैं आप, तो ये एस्ट्रोलॉजर में कैसे आप आ गए? निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एस्ट्रोलॉजी क्या है कि ये मेरे ब्लड में है दरअसल। मेरे ग्रैंडफादर लॉन्ग 40 ईयर्स तक राजस्थान में हेड मास्टर थे, और उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था, जबकि वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के अध्यापक थे। लेकिन उनको आज भी हमारे घरों में कुंडली और पत्रिकाएं पड़ी हुई हैं, और मैं बचपन से वो देखता था। मुझे ज़्यादा समझ में तो नहीं आता था, लेकिन इतना बेसिक नॉलेज मुझे हो गया था कि ज्योतिष क्या होता है, कुंडली क्या होती है, कैसे हम उसका विवेचना करते हैं। फिर इसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, कॉलेज में आया, पढ़ाई किया, मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड का हूँ वैसे, लेकिन फिर मेरा इतना इंटरेस्ट था कि मैं सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र को पढ़ना शुरू किया, और इतना ज़्यादा पढ़ा मैंने। सारी दुनिया के जितने भी फेमस राइटर हैं, चाहे वो कीरो हो, बेनहम हो, श्रीमाली हो, या जितने भी हस्तरेखा शास्त्री हैं दुनिया के, सबको स्टडी किया। इसके बाद मैं लोगों के बारे में बताना शुरू किया। मेरा पैशन है, मैं चलते हुए ट्रेन में, रास्ते पे, स्टेशन में, बस स्टैंड पे, क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष है ये सारे विषयों से बहुत बड़ा विषय है। हाँ। अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ तो समझिए कि कहीं न कहीं मतलब मैं बहुत छोटा हूँ। वैदिक ज्योतिष या ज्योतिष के आगे कोई भी दुनिया में सब्जेक्ट नहीं है। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो पूरे यूनिवर्स और पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताता है। तो एक इंटरेस्ट था मेरा, और वहाँ से मैं शुरू किया, और आज भी मैं अपने इंटरेस्ट को नहीं छोड़ा हूँ। कहा जाता है कि अपने पैशन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। सही बात तो मेरा बचपन से ये नेचर है, और मैं अभी भी पढ़ता हूँ सही बात है। सामुद्रिक शास्त्र।